बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस ऑफ द डे में आज मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगा जो कि दो नमाजें जोड़ने का तरीका है और इस पे क्या क्यूरी उठाई जाती है। वैसे तो सबसे अफजल है कि बंदा वक्त पर और जमात के साथ नमाज पढ़े पांचों। सबसे अफजल तरीका यही है कि जमात के साथ नमाज पढ़े और अपने अपने वक्त पे नमाज पढ़े। हाँ, एक ये भी ऑप्शन है जो कि हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं, यानी 90% लोगों को नहीं पता कि दो नमाजें जोड़ी भी जा सकती हैं, जोहर और असर, मगरिब और इशा। जबकि अक्सर हमारे यही सुनने में आता था कि ये सिर्फ शिया भाई जोड़ते हैं। जबकि आज मैं कुछ हदीसें पेश करूंगा तो आप खुद इस पे फोकस कीजिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है 1628। इमाम मालिक ने अबू जुबैर से, उन्होंने सईद बिन जब्बैर से और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास से रवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ा और मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ा, किसी खौफ और सफर के बगैर। सुभान अल्लाह। और ये सही मुस्लिम का रेफरेंस है 1628। इससे आगे पीछे 10 हदीसें ऐसी हैं जो नमाजें जोड़ने से मुतल्लिक आती हैं, पीछे हैं जो सफर से मुतल्लिक हैं कि सफर में नमाज कसर और किस तरह जोड़ते थे। ठीक है, और ये है कि अब इसमें आप फोकस करें, जोहर और असर को इकट्ठा पढ़ा और मगरिब और इशा को इकट्ठा पढ़ा बगैर किसी खौफ और सफर के, यानी सफर और खौफ के अलावा भी आप दो नमाजें जोड़ सकते हैं। यानी ये इसके आगे अगली हदीस में आपको पता लगेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रियायत क्यों दी। अगली रवायत है हजरत इब्ने अब्बास से ही रवायत की, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर को मदीने में किसी खौफ और सफर के बगैर जमा करके पढ़ा। अबू जुबैर ने कहा, मैंने इब्ने अब्बास के शागिर्द सईद से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने हजरत इब्ने अब्बास से सवाल किया जैसे तुमने मुझसे सवाल किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, आपने कहा कि मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को तंगी और दुश्वारी में नहीं डालना चाहता। सुभान अल्लाह। और ये उससे अगला ही रेफरेंस है सही मुस्लिम का 1629। तो इस हदीस से भी पता लगा कि ये आम रूटीन में भी आप नमाजें जमा कर सकते हैं। नमाज अक्सर लोगों की मिस हो जाती है, दफ्तर से निकलते हैं, कभी असर का टाइम आ जाता है, तो अगर मगरिब का टाइम हो तो मगरिब निकल जाती है। और हमें बचपन से ही यही सुनने में आ रहा था कि मगरिब बस जल्दी जल्दी पढ़ लो, 10 मिनट में कज़ा हो जाती है। ऐसा कोई सीन नहीं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, दो नमाजों में जब आपने जोड़नी हो तो 5 से 10 मिनट का गैप डाल लिया करें। अगर जोहर को असर के साथ जोड़े हैं और इशा को मगरिब आप जोड़े हैं इकट्ठी, तो 10 मिनट का आप उसमें गैप डाल लेंगे। ठीक है। फिर एक और इसमें रवायत मिलती है कि इसी सिलसिले में सफ़र में तो होती है कि आपने जो जमा कर लेनी है और कम करनी है, लेकिन आप आम रूटीन में भी जोड़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। ये तरीका जब से हमने बताया है तो कई लोगों ने नमाज शुरू कर दी है, वरना अक्सर लोग कभी जोहर मिस कर देते थे, कभी असर मिस कर देते थे, और कि कोई ऑफिस से निकलता था उसकी असर मिस हो जाती थी, किसी की मगरिब मिस हो जाती थी। अब हम मिसाल लें सर्दियों की, ठीक है, 1:30 बजे जोहर की नमाज होती है और 3:15 बजे असर की जमात हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई जोहर से थोड़ा सा लेट हो जाए घंटा, तो वो तो असर के उसमें शामिल हो गया। क्या आप जोहर की नमाज छोड़ देंगे? नहीं, आप जोहर के फर्ज पढ़ लें, लाजमी पढ़ लें नमाज। आप दो नमाजें जोड़ सकते हैं, सुन्नत है। हाँ, अफजल यही है कि अपने अपने वक्त पे नमाज पढ़ें। बहुत प्यारी हदीसें हैं, बहुत प्यारा रेफरेंस दे रही है, तो इस पे फोकस कीजिएगा, नमाज मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। सही मुस्लिम में हदीस है ऐसी। तो आप इस पे फोकस करें। नमाज अगर मिस हो रही हो तो उसको कभी कभी जोड़ लिया करें।
हाँ, अगर अक्सर भी आप जोड़ लें तो आप पे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोशिश करें जमात के साथ पढ़ें। सेकंड ऑप्शन ये है कि नमाजें आप जोड़ भी सकते हैं, रात को भी अगर कहीं से लेट आए हैं तो मगरिब और इशा आप जोड़ लें, आपकी इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। कल एक और हदीस के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।